हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया है, जो अभी आप समझ सकते हो क्वाड का मेंबर है, तो इनके पीएम ने पिछले 7 सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये चाइना में विजिट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि चाइना ने भी इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया है अपनी कंट्री में। और यहाँ पे जितने भी रिलेशंस थे, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए थे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो ट्रेड इशू से रिलेटेड हो या कोई भी और दूसरे इशू से रिलेटेड हो, उन सबको यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया गया इन दोनों के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, पिछले 1 साल में यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं कॉर्ड से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट जो चीज़ हमें सुनाई दी, मतलब पता चली थी मई 2023 में, जब बाइडन ने क्वाड जो समिट होता है उसको ही पोस्टपोन करने का, बोल सकते हो आप, आइडिया दिया था। तो उस टाइम पे बाइडन के पोस्टपोनमेंट की वजह से यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट होने वाला था वो कैंसिल हो गया था मई 2023 में। और अभी जो प्लान बन रहा है वो अब ये बन रहा है कि इंडिया 2024 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया क्या सही से ये क्वाड समिट होस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि करंट सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है क्वाड मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं ना पिछले कुछ सालों में, इसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिला है, क्योंकि इसी साल हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्वाड का समिट नहीं हुआ। ठीक है, वही सेम ईयर में ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो चाइना भी विजिट कर जाते हैं, अपने जितने रिलेशन है वो चाइना के साथ रीस्टोर कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो इनके पीएम है, इन्होंने ट्विटर पे बहुत सारी ऐसी इमेजेस भी यहाँ पे पोस्ट किए जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने सिटीजन्स को। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी आप देख सकते हो। और अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि क्यों ये फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहे चाइना को, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने यहाँ पे फ्रेंडली जेस्चर नहीं दिखाया ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली नेचर दिखा रहे चाइना को, वो फ्रेंडशिप करना चाह रहे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है एंथनी एल्बनीसी। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले ये छोटा सा वीडियो देख लो इन्होंने जो ट्विटर पे पोस्ट किया, उसके बाद हम आगे का इस पे डिस्कस करते हैं। This morning it's been an opportunity to retrace history, commemorating 50 years since Prime Minister Whitlam came to China, the first visit by an Australian Prime Minister to China following the recognition between Australia and the People's Republic of China upon the election of the Whitlam government. This is about Australian jobs. This is about Australian jobs and Australia's economic interests, but it's also about our national security interests. We have an interest in there being dialogue and in there being understanding. The next step, if you like, towards stabilising the relationship, which is so important for Australia's economy and also important in terms of security and stability in the region. Dialogue is always a good thing. मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपको पता होगा कि जब इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था उस टाइम पे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, सब ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था उस स्टेप के लिए। पर अभी हम देख रहे हैं कि जब ये ऑस्ट्रेलियन पीएम ने यहाँ पे चाइना में विजिट किया, ये सब जानने के बाद भी कि ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन, ठीक है, चाइना के साथ अच्छे नहीं थे। ठीक है, वो खुद की तरफ से ही वो फ्रेंडली नेचर दिखा रहा है। और साथ ही साथ जो चाइना का एग्रेशन है ताइवान के खिलाफ, ठीक है, साथ ही साथ फिलीपींस के लिए भी, तो इन दोनों कंट्रीज़ के होने के बाद भी यहाँ पे वो खुद से अपना फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं अपनी तरफ से, और एक फ्रेंडली नेचर दिखा रहे हैं, फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहे हैं चाइना की तरफ। तो इस टाइम पे अगर हम इसमें बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, इन सब चीज़ों में। क्योंकि वरना यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसा समझ सकते हो दोगलापन टाइप हो जाएगा, कि वो जब भी इंडिया कुछ ऐसा करता है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। पर उनका कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छा एलाई आप समझ सकते हो, ठीक है, वो एक टाइप से एलाई है वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो अगर कोई उनका एलाई कुछ करता है तो उस टाइम पे वो एकदम चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। नाउ मैं जानता हूँ कि हर एक कंट्री इन द एंड अपने बारे में ही सोचता है। और यहाँ पे हमें ये देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पे यूएसए उलझ चुका है, ठीक है, दोनों वॉर्स में, जैसे रशिया और यूक्रेन वाली वॉर में और साथ ही साथ इजराइल हमास वाली वॉर में। तो यहाँ पे यूएसए ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि वो दोनों वॉर्स को अपनी तरफ से हैंडल करेंगे और साथ ही साथ यूक्रेन और इजराइल को फुल सपोर्ट देंगे। तो ये देख के भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा होगा कि अगर मान लो चाइना और ताइवान दोनों में अटैक हो जाता है, ठीक है, आपस में वॉर हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे यूएसए जो है थर्ड वॉर में आने का उसका कोई चांस बनता नहीं है।
क्योंकि वो पहले से इतना ज़्यादा सपोर्ट दे चुके हैं यूक्रेन और इसराइल को वेपन के हिसाब से भी, कि वो थर्ड वॉर के लिए अब कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो एक तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। और साथ ही साथ आपको पता है कि इन दोनों वॉर की वजह से जितने भी यूएस सोल्जर्स जो यहाँ इतने एशिया में डिप्लॉयड थे, या फिर आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया में भी जो डिप्लॉय थे, वो सब अब वेस्ट एशिया में जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हो गए, जितने भी वेपन्स हो गए, वो सब भी उनके उन दोनों वॉर्स के फील्ड की तरफ ही जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएसए से सिक्योरिटी नीड, आप ऐसा समझ सकते हो कि यूएसए जो है ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी नीड देता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे इन्होंने सोचा होगा ऐसा कि अगर थर्ड वॉर होती है तो ऑस्ट्रेलिया को, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी की भी वॉर होती है तो यूएसए ऑस्ट्रेलिया को बचा नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने जो दुश्मन है उससे थोड़े फ्रेंडली जेस्चर दिखा के दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए हमें ये देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहाँ पे चाइना में गए। और मैं अभी ये भी देख पा रहा हूँ कि जितने भी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, इन सब की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की प्रो क्वाड पोजीशन थी, उसने अभी यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने उसको लूज़ कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा है अब कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हमें बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा चाइना के साथ। और ऑब्वियस सी बात ये भी है कि चाइना ने भी इस पर्टिकुलर चीज़ का स्वागत किया। ठीक है, आपको पता होगा जब ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम जब चाइना गए थे तो उन्होंने अच्छे से उनका वेलकम भी किया था। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना में अभी ट्रेड बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे। अब यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, कि यहाँ पे आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर विजिट के बाद, कि अब चाइना जो है वो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है ऑस्ट्रेलिया से वो हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनका जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अभी ऊपर जाएगा आपस में। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है जिससे पूरा वर्ल्ड आप बोल सकते हो कि शॉक है, वो ये है कि अब इनकी जो एक आप बोलते हो ना कि एनुअल मीटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, आपस में कंट्रीज़ के बीच में, वो अब पहले नहीं होती थी। ठीक है, 2015 या 16 तक ही होती थी, उसके बाद ये कैंसल हो गई थी। पर अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की हर साल एक एनुअल मीटिंग हुआ करेगी। और इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है ना, उसने ऑस्ट्रेलिया ने एक टाइप से पूरा यू टर्न मारा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्वाड कंट्रीज़ की, तो आपको पता होगा कि क्वाड ग्रुप में यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इन चारों में सबसे जो वीकेस्ट कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। अब उसका भी एक रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा 16th नंबर पे। ठीक है, रैंक इसकी 16th है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। वहीं पे अगर हम बाकी 3 कंट्रीज़ की देखते हैं ना, यूएसए 1 पे है, इंडिया 4th पे है, फिर साथ ही साथ जापान 8 पे है। तो पहला तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि वीकेस्ट यहाँ पे क्यों है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेवी पावर में, तो यहाँ पे ये इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स। ठीक है, आप इस यहाँ पे इस इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया जैसे 7th पे है, जापान 6th पे है, ठीक है, यूएसए 1st पे है। वहीं पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी 20th नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए भी ये बहुत ईजिली यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि वहाँ पे क्यों वीकेस्ट कंट्री है ये। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब ये लग रहा होगा कि यूएसए जो है उलझ चुका है दोनों वॉर्स में। और इसके बाद जो आपको पता होगा एक ऑकस ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, और उसके अंडर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा होगा कि ये कब तक उनको डिलीवर होगी, कब बनेगी और कब डिलीवर होगी। क्योंकि जितनी भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कंपनीज हैं यूएस की, वो सारी की सारी यहाँ पे फोकस कर रही हैं अभी यूक्रेन और इसराइल पे, क्योंकि जितना भी वेपनरी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है उन दोनों कंट्रीज़ को, वो सब यूएस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने ये स्टेप उठाया होगा। इससे भी पहले जो क्वाड को सबसे बड़ा धक्का लगा था वो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ही दिया था। और ये 2008 की बात है, जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है आप ऐसा समझ सकते हो कि ग्रुप का मेंबर था। और उस टाइम पे क्वाड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। उस टाइम पे चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि अगर वो यहाँ पे क्वाड का मेंबर बना रहता है तो चाइना उस पर सैंक्शंस लगा देगा, या तो अपना पूरी तरीके से ट्रेड बंद कर देगा या फिर जो ट्रेड है उसको कम कर देगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब डर जाती है और फिर अपने पीएम पे प्रेशर डालती है। और अब फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया पुल आउट कर लेता है क्वाड ग्रुप से। और इस आर्टिकल में भी आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड ग्रुप से पुल आउट किया था, और इसका रीज़न यहाँ पे बताया था कि हम इससे इसलिए पुल आउट कर रहे हैं क्योंकि इसमें चाइना नहीं है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि चाहे वो 2023 की बात हो या 2008 की बात हो, ठीक है, हमेशा से ही क्वाड ग्रुप का जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो ऑस्ट्रेलिया ही रहा है।
अब आप ये पूछ सकते हो कि क्वाड ग्रुप का क्या होगा, क्या ये पूरी तरीके से टूट गया या फिर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, बस इतना हो गया कि जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, अब उसको पोटेंशियल नहीं दिख रहा है क्वाड ग्रुप में, इसलिए वो ये सब स्टेप्स उठा रहे हैं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की बन जाती है कि वो इस ग्रुप को एक वापस से एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप दिखाए, साथ ही साथ एक रेलिवेंट ग्रुप बनाए। क्योंकि आपको अब पता होगा कि इंडिया इसी के ऊपर प्लान भी कर रहा है कि जो हमारा भी 2024 में रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी को, उसमें जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं उन सबके हेड ऑफ स्टेट को यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे इंडिया बुलाएगा। जिसमें आपको ऑब्वियसली बात पता है कि इंडिया भी इसका मेंबर है, तो नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, पर साथ ही साथ यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट और यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है। हालांकि ये मुश्किल होगा क्योंकि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया भी अपना ऑस्ट्रेलिया डे मनाता है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इससे भी पुल आउट कर लेगा एकदम एंड मोमेंट पे जाके, और हमें ये देखने को मिलेगा कि यूएस और जापान तो आ गए पर ऑस्ट्रेलिया पुल आउट कर ले इस मीटिंग से। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पुल आउट कर सकता है इस पर्टिकुलर मीटिंग से भी। अब ये जो होगा वो हमें पता चलेगा आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये सब स्टेप्स उठा के अपनी जियोपॉलिटिकल पावर दिखाई है कि वो कितनी जल्दी दूसरे देश के सामने झुक जाते हैं और कितनी जल्दी वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। तो अब पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वाड ग्रुप को लेके वो अब इंडिया के ऊपर आ गई है कि यहाँ पे 2024 में इंडिया उसको एक रेलेवेंट ग्रुप बनाए और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाए। और क्वाड का जो समिट है वो इंडिया ही होस्ट करे 2024 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो पॉसिबिलिटी बने कि जितने भी लीडर्स हैं वो सब इंडिया आए और मीटिंग या फिर आप बोल लो समिट को अटेंड करें। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है सुल्तान ऑफ जौहर कप, तो आपको ये बताने कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपके पास ये चार ऑप्शन है: क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये हो रहा था और इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन पे आया है। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे ये मलेशिया में होता है, तो आप इसको इससे आप बहुत ज़्यादा ईजिली आप बता सकते हो। तो जिसको जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट डाउन कर सकता है, उसको मैं लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को भी यहाँ पे पता चल जाए कि इसका राइट आंसर क्या है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।